मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 5th चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बाद है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चैप्टर करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं इसकी कम्प्लेक्स नंबर की इंट्रोडक्शन आपको करवाता हूँ। आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, हमारे पास ए बी सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है, यानी नंबर हो सकते हैं हमारे पास 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम जब इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते थे तो ये इसके जो जीरो या रूट, यानी जब x की वैल्यू कब पॉसिबल होती थी, x की वैल्यू निकालने का हमारे पास फार्मूला था क्वाड्रेटिक, क्या था? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। यानी x की वैल्यू हम इस फार्मूला से निकालते थे या फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते थे। तो ये कब पॉसिबल होती थी x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू हमारे पास कब निकलती थी? जब बी स्क्वायर, हम बोलते थे व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac, या तो ये 0 हो या 0 से बड़ा, यानी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तब x की वैल्यू हमारे पास आती थी। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन अगर 0 होता था, यानी नेगेटिव अगर होता था ये, तो हम बोलते थे रूट डज नॉट एग्जिस्ट। रूट डज नॉट एग्जिस्ट यानी जो x की वैल्यू वो एग्जिस्ट नहीं करती, या हम ये कहते थे रूट आर इमेजिनरी, यानी जो x की वैल्यू है वो इमेजिनरी नंबर है, वो रियल नहीं है, यानी रियलिटी में वो नहीं है, रूट आर इमेजिनरी, हम ये बोलते थे 10th क्लास तक। अब ऐसा क्यों होता था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब लेस देन 0 होता था तो रूट डज नॉट एग्जिस्ट या इमेजिनरी रूट होते थे। इमेजिनरी मीन्स जो रियल नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा है तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हम कर नहीं सकते, वो हो नहीं सकता, और जो नहीं हो सकता वो रियल नहीं है, यानी जो रियलिटी में नहीं हो सकता दैट इज नॉट रियल, तो हम उसको इमेजिनरी बोलते थे। अब ये इमेजिनरी टर्म क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्यों नहीं होता था, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मुझे 16 का स्क्वायर रूट करना है, 16 का स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? 16 की पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, और यानी 16 में 4 मल्टीप्लाई 4 सारी की पावर 1/2, या हम ये कहें 4 की पावर 2 और सारी की पावर 1/2, यानी इससे ये कैंसिल, या हम ये कह सकते हैं 16 में 4 मल्टीप्लाई 4, यानी कोई चीज 2 बार मल्टीप्लाई हो तो वो स्क्वायर रूट के बाद क्या हो जाती है? 1 बार मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ -16 है, -16 का स्क्वायर रूट कीजिए, तो -16 को मैं -4 मल्टीप्लाई 4 बोल सकता हूँ। अब जो चीज 2 बार है बाहर आकर के 1 बार हो जाती है स्क्वायर रूट से, अब 4 तो 2 बार है, बाहर आकर के 1 बार हो गया, तो अंदर क्या बच गया? -1 बच गया। अब -1 को मैं, यानी -1 में क्या चीज 2 बार मल्टीप्लाई है? अब -1 को ऐसे तो मैं बोल नहीं सकता, यानी ये अगर ये इतना बड़ा माइनस है तो इसको मैं छोटा माइनस मल्टीप्लाई छोटा माइनस कर दूं, तो ये तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स माइनस का कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यानी अगर मैं 5 माइनस बड़ा माइनस लगाऊंगा 3, तो ये 2 आएगा, और 5 माइनस छोटा माइनस लगाऊंगा तो भी ये 2 आएगा। इट मीन्स माइनस का कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता, यानी माइनस को मैं ब्रेक नहीं कर सकता। हाँ, प्लस होता तो प्लस को माइनस मल्टीप्लाई माइनस कह सकता हूँ, तो प्लस होता है, लेकिन अब माइनस को हम नहीं बता सकते कि इसको किस तरह से 2 फैक्टर की मल्टीप्लाई में लिखें, यानी माइनस में मुझे नहीं पता कि क्या चीज 2 बार मल्टीप्लाई है, तो यानी ये चीज नहीं हो सकती, और जो चीज नहीं हो सकती दैट इज नॉट रियल, जो रियलिटी में नहीं हम कर सकते दैट इज नॉट रियल। तो ये क्या चीज है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास इमेजिनरी है। अब इमेजिनरी क्या है? अब जो चीज नहीं हो सकती और हम उसको इमेजिनेशन तो कर सकते हैं, काश, यानी ये
इसका जो मान लो -1 का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, अगर मैं -1 के स्क्वायर रूट को कुछ टर्म अपनी तरफ से नाम दे दूं, भाई अगर -1 का स्क्वायर रूट ये होता तो उस चीज को हम कहेंगे इमेजिनरी, यानी इमेजिनरी कहेंगे। अब जैसे मैं ये कहता हूं, आपको सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं ये कहता हूं काश इंसान उड़ता। अब देखिए इंसान असलियत में तो उड़ नहीं सकता, यानी रियलिटी में तो नहीं है ये, लेकिन हम सोच तो सकते हैं, हम सोच सकते हैं, सोचने पे तो कोई पाबंदी नहीं है, यानी इमेजिनेशन तो कर सकते हैं, और जो चीज हम इमेजिनेशन करते हैं उसको बोलते हैं हम इमेजिनरी। अब -1 का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, लेकिन मैंने -1 के स्क्वायर रूट को अब +1 के अंदर -1 के स्क्वायर रूट को हमने एज्यूम कर लिया, -1 के जो स्क्वायर रूट है उसको हमने एज्यूम कर लिया आयोटा। हमने अपनी तरफ से इसको नाम दे दिया, क्या नाम दिया, इसको आयोटा नाम दे दिया। अब हमें -16 का स्क्वायर रूट करना आ गया, तो -16 का स्क्वायर रूट क्या आया, 16 का 4 आया, लेकिन माइनस जो बचा अंदर उसका क्या आ गया, आयोटा, यानी 4 आयोटा। वेयर आयोटा क्या है स्टूडेंट्स, ये वेयर आयोटा, इसको हम बोलते हैं आयोटा, आयोटा, इसको ऐसे आयोटा। ये आयोटा क्या है स्टूडेंट्स, आयोटा है इमेजिनरी टर्म, यानी इमेजिनरी क्या है, यूनिट, इमेजिनरी, इमेजिनरी यूनिट, जिसको हमने -1 का स्क्वायर रूट कहा है। हमने इसको -1 के स्क्वायर रूट को क्या नाम दिया, आयोटा दिया। आयोटा हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया स्टूडेंट्स, असलियत में होता नहीं है ये, तो ये होती नहीं है ये चीज, रियलिटी में है नहीं, लेकिन हमने इमेजिनेशन किया है, तो इसलिए हम इस टर्म को क्या कहेंगे, इमेजिनरी यूनिट। अब जो -16 है, यानी -16 है, ये कौन सा नंबर आ गया, यानी 4 आइटा आया। अब जो 4 आइटा, ये सारा क्या है, इमेजिनरी नंबर, ये सारा का सारा नंबर क्या है, इमेजिनरी, क्योंकि ये इमेजिनरी यूनिट के साथ लिखा हुआ है 4, तो ये सारा क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। तो अब हम +1 में जो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट करना सीख गए, यानी नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट की अब मुझे पता चल गया कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। असलियत में वो होता नहीं है, लेकिन हमने अपनी तरफ से नाम दे दिया, तो इसलिए हम इस नंबर को हम क्या कहेंगे, इस सारे नंबर को कहेंगे हम इमेजिनरी नंबर, क्योंकि असलियत में तो नहीं था, हमने इमेजिनेशन के आधार पर इसको नाम दिया है। अब हम बात करते हैं कम्प्लेक्स नंबर। अभी तक हमने रियल नंबर किए थे, लेकिन ये कम्प्लेक्स नंबर क्या है, कम्प्लेक्स नंबर क्या है, कम्प्लेक्स नंबर को हम सी से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, सी से डिनोट करते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, तो उसको कहेंगे हम स्टूडेंट्स कम्प्लेक्स नंबर। अब रियल नंबर यानी सपोज करो ए रियल नंबर है, ए और बी हमारे पास दो रियल नंबर है, तो ए प्लस आयोटा बी। अब देखिए ए और बी तो रियल है, लेकिन आयोटा लग गया, तो ये सारा नंबर क्या बन गया, इमेजिनरी नंबर, यानी रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट ये हो गया जो आयटा के साथ लगा है, तो इसको क्या कहेंगे, रियल पार्ट, इसको कहेंगे इमेजिनरी पार्ट, यानी रियल नंबर ये सारा हो गया इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर को क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स नंबर। और कई बार हम इसको जेड से भी डिनोट करते हैं, तो जेड क्या है स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स नंबर। तो हम कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से लिख सकते हैं, यानी रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर इज नोन एज कम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, मुझे जो मैंने जो कम्प्लेक्स नंबर लिखा है Z = A प्लस आइटा बी, यहाँ पे A क्या है, रियल पार्ट, ये क्या है, A है हमारे पास रियल पार्ट, और B क्या है, B है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि ये इमेजिनरी यूनिट के साथ लिखा, तो ये इमेजिनरी पार्ट है, ये क्या है, रियल पार्ट है। अब स्टूडेंट्स, जब हमारे पास जब हमारे पास b की वैल्यू 0 हो, जब v की वैल्यू 0 हो, तो z क्या आएगा हमारे पास, यानी कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू क्या आएगी, यानी z = आएगा हमारे पास a। तो इसको हम कहेंगे प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर, इसको क्या कहेंगे, प्योरली रियल नंबर। जब हमारे पास a की वैल्यू b की वैल्यू क्या हो, 0, तो z = a बचेगा, तो वो आएगा हमारे पास प्योरली रियल नंबर। अगर यानी z हमारे पास क्या है,
ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में है, यानी कम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिखते हैं। तो जब हमारे पास व्हेन ए इज इक्वल टू 0 हो हमारे पास, तो जेड आएगा हमारे पास आयटा बी। तो इसको कहेंगे हम प्योरली इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, जहां पे रियल पार्ट क्या हो स्टूडेंट्स, 0 हो। अब स्टूडेंट्स व्हेन टू कम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, व्हेन टू कम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, जब हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल गिवन हो, जैसे a प्लस आइटा बी हमारे पास गिवन है, ये किसके इक्वल है, c प्लस आइटा डी के इक्वल है। जब हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो स्टूडेंट्स, तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल, यानी a को c के इक्वल कहेंगे, और इमेजिनरी पार्ट है जो b है उसको किसके इक्वल कहेंगे, d के इक्वल कहेंगे। यानी दो कम्प्लेक्स नंबर केवल तभी इक्वल है हो सकते हैं जब रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। ये मैं आपको समझा भी देता हूँ। जब हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी। कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, हमें a प्लस आइटा बी इज इक्वल टू सी प्लस आइटा डी के इक्वल है, तो मैंने आइटा वाले अलग कर लिए, बिना आइटा वाले एक साइड में कर लिए। तो a माइनस सी किसके इक्वल आएगा, आइटा डी माइनस आइटा बी। तो a माइनस सी इज इक्वल टू आइटा कॉमन, और मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया, तो हमारे पास b माइनस डी के इक्वल आया। अब मैंने स्केयरिंग कर दिया, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग किया स्टूडेंट्स मैंने दोनों साइड। तो a माइनस सी का होल स्केयर इज इक्वल टू माइनस आइटा का स्केयर b माइनस डी का होल स्केयर। अब स्टूडेंट इससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूं याद करने के लिए, नोट करें आप लोग। आइटा की वैल्यू मैंने बताई है -1 का स्केयर रूट। अब आइटा जो स्केयर है वो किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, -1 का स्केयर रूट माइनस, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करें इंटू -1 का स्केयर रूट, तो -1 का स्केयर इंटू -1 का, तो -1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यानी आइटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है, -1। आइटा की क्यूब को हम आइटा स्केयर इंटू आइटा बोल सकते हैं, तो आइटा स्केयर की वैल्यू -1 है, तो माइनस आइटा की इक्वल है आइटा की क्यूब, और आइटा की जो पावर 4 है आइटा स्केयर मल्टीप्लाई आइटा स्केयर कह सकते हैं, और आइटा स्केयर की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई -1, यानी ये आया +1, यानी आइटा की पावर 4 की वैल्यू 1 है, आइटा की वैल्यू है -1 का स्केयर रूट, आइटा स्केयर की वैल्यू है -1, ये ध्यान रखना आपने। आइटा क्यूब है माइनस आइटा के इक्वल, और आइटा की पावर 4 है 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे a माइनस सी का होल स्केयर इज इक्वल टू माइनस का स्केयर प्लस, और आइटा का स्केयर बच गया, और b माइनस डी का स्केयर, और मैंने बताया कि आइटा स्केयर की वैल्यू क्या है, -1। ये देखिए -1, तो यहाँ पे -1 रखेंगे, तो a माइनस सी का स्केयर इज इक्वल टू माइनस b माइनस डी का होल स्केयर, तो आइटा स्केयर की वैल्यू -1 रखी, तो ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस इस साइड में आया a माइनस सी का होल स्केयर प्लस b माइनस डी का होल स्केयर, किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया। अब स्टूडेंट्स, किन्हीं दो क्वांटिटी के स्केयर का सम कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि स्केयर ऑफ एनी क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये केवल 0 तब हो सकता है अगर ये भी 0 हो और ये भी 0, यानी इसका स्केयर भी 0 के इक्वल हो और इसका स्केयर भी 0 के इक्वल हो, तब 0 + 0 तब 0 होगा, अदरवाइज ये 0 नहीं हो सकता। यानी इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0 अनलेस, जब तक a माइनस सी सेपरेटली अलग अलग से 0, ये 0 हो, एंड b माइनस डी भी का स्केयर भी 0 हो, तब ही ये 0 हो सकता है। अगर a माइनस सी का स्केयर 0 है, इट मीन्स a माइनस सी भी 0 के इक्वल आया, स्केयर 0 का स्केयर रूट हो गया, तो a इज इक्वल टू सी आया। इसी तरह से यहाँ से b माइनस डी इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू डी, यानी a इज इक्वल टू सी है और b इज इक्वल टू डी। कब, जब दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो मैंने भी तो यही कहा था, यानी a इज इक्वल टू सी और b इज इक्वल टू डी, यानी जब दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट क्या है,
इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले आपको दोबारा मैं बता देता हूँ जो इस एक्सरसाइज हमने जो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले जेड कोई कम्प्लेक्स नंबर है, जेड नोटेशन है कम्प्लेक्स नंबर की, हम इसको ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ए क्या है, रियल पार्ट, और बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट। दूसरा, -1 का जो स्क्वायर रूट है वो आइटा के इक्वल है, और -1 किसके इक्वल है, क्योंकि आइटा स्क्वायर के इक्वल है, अभी बताया था मैंने, और माइनस आइटा किसके इक्वल है, आइटा क्यूब के इक्वल है, और 1 किसके इक्वल है, आइटा की पावर 4। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये एक्सरसाइज है हमारे पास, इसके क्वेश्चंस करवाता हूँ मैं आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का जो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, उसने कहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमने इवेल्युएट करना है -9 मल्टीप्लाई -121। अब स्टूडेंट्स -9 को 9 इंटू, यानी हम 9 का हो गया 3, और ये बच गया -1 मल्टीप्लाई 121 का 11 हो गया स्टूडेंट्स, अंदर बच गया -1। अब -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, आयोटा, मल्टीप्लाई 11 और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा, तो 11 33, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा की 2, और 33 आयोटा की 2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, -1। अभी बताया है आयोटा की 2 इज इक्वल टू -1, तो ये कितना आया, -33 हमारे पास क्या आया इसका आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, इसका थर्ड पार्ट करवाता हूँ मैं, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। हमारे पास गिवन है -16 प्लस 3 रूट -25 प्लस -36 और -3 मल्टीप्लाई -16। अब -16 का क्या है स्टूडेंट्स 4, और जो माइनस बचेगा उसका आ जाएगा आयोटा, प्लस 3 ऐसे कैसे, 25 का आएगा 5, और जो माइनस बचेगा उसका आ जाएगा आयोटा, प्लस 36 का आएगा 6 और माइनस का आयोटा, और -3 16 का 4 और -1 का आयोटा। तो यानी हमारे पास 4 आयोटा प्लस 15 आयोटा प्लस 6 आयोटा -12 आयोटा बचा। तो 15 और 4 19, और 6 25 -12, ये आया 13 आयोटा। तो आंसर कितना आया स्टूडेंट्स, 13 आयोटा। अब इसका फिफ्थ पार्ट करता हूँ। फिफ्थ पार्ट क्या है, -4 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई -9/4 का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट माइनस का स्क्वायर रूट तो आयोटा और 4 का 2, तो यानी 2 आयोटा, मल्टीप्लाई 9 का 3, 4 का 2 और माइनस का आयोटा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आया 3 आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 3 इंटू -1, तो आएगा आंसर -3। अब स्टूडेंट्स इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। उसने क्या, इवेल्युएट द फॉलोइंग, आयोटा की पावर 243। अब स्टूडेंट्स आयोटा की पावर 4 हमें पता है, वी नो, हम जानते हैं कि आयोटा की पावर 4 क्या है, 1 के इक्वल है। तो इसको आयोटा की पावर 4 में बनाएंगे स्टूडेंट्स, आयोटा की पावर 4 की पावर बनाएंगे, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, आयोटा की पावर 4 की पावर, या इसको ऐसे बोल सकता हूँ, आयोटा की पावर 4 यानी 243 है स्टूडेंट्स, आप इस तरह से कर सकते हो, 4 6 24, 6 3 नहीं जाएगा तो 0, यानी 243 को हम आयोटा की पावर ऐसे बोल सकते हैं, आयोटा की पावर 60, आयोटा की पावर यानी ये बोल सकते हैं 60, आयोटा की पावर 4 की 60, 4 की 60 यानी 240 इंटू आयोटा की 3, क्योंकि स्टूडेंट्स आयोटा की 243 है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ आयोटा की 240 प्लस 3, यानी आयोटा की 240 को आयोटा की पावर 240 इंटू आयोटा की 3, जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो आयोटा की 240 को आयोटा की पावर 4 की 60 इंटू आयोटा की 3। अब आयोटा की पावर 4 क्या होता है स्टूडेंट्स, 1, तो यानी 1 की पावर 60 इंटू आयोटा की 3 किसके इक्वल है हमारे पास,
मैंने आपको बताया था कि आयटा की पावर 3 किसके इक्वल है, माइनस आयटा के इक्वल है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे माइनस आयोटा। तो 1 की पावर 60 तो 1 हो जाएगा, तो आंसर बचेगा हमारे पास माइनस आयोटा। अब स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, आयटा की पावर -79। अब इसको करना है सोल्व स्टूडेंट। -79 को 1 अपॉन आयटा की पावर 79 बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। मैं क्या करता हूँ, या तो आप इसको ऐसे भी एज इट इज भी कर सकते हो। मैंने क्या किया, आयटा से मल्टीप्लाई किया और आयटा से डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया, देखिए आयटा अपॉन आयटा की पावर 80 बन जाएगा, और आयटा की पावर 80 को मैं ये बोल सकता हूँ आयटा अपॉन आयटा की पावर 4 की पावर 20। 20 चौका 80 हो गया ना, तो आयटा की पावर 4 होता है 1, तो आयटा बटे 1 की पावर 20, तो 1 की पावर 20 क्या आएगा, 1 रहेगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप इसका थर्ड पार्ट खुद करेंगे। मैं इसका फोर्थ पार्ट करवाता हूँ। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1 प्लस आयटा स्क्वायर प्लस आयटा की पावर 4 प्लस आयटा की पावर 6। सो स्टूडेंट्स 1 प्लस आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस आयटा की पावर 4 की वैल्यू 1 प्लस आयटा की 6 को आयटा की पावर 4 इंटू आयटा की पावर 2, यानी आयटा की पावर 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, तो बेस में पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये 1 -1 इसे कैंसिल, ये 1 बच गया, प्लस आयटा की पावर 4 1, तो आयटा स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे 1 आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इससे ये कैंसिल, तो आंसर आया 0। अब इसका स्टूडेंट्स आप फिफ्थ पार्ट खुद करेंगे। अब मैं इसका सिक्स्थ पार्ट करवाता हूँ आपको। सिक्स्थ पार्ट क्या है, 1 प्लस आयटा की पावर 10 प्लस आयटा की पावर 100 प्लस आयटा की पावर 1000। तो स्टूडेंट्स आप कैसे करेंगे, 1 प्लस आयटा की पावर 10 को आयटा की पावर 4 दूनी 8, 8 तो हो गया, और इंटू आयटा की पावर 2, 8 और 2 10 हो जाएगा। इसी तरह से आयटा की पावर 4 की 25, 25 चौके 100 हो गया, और इसी तरह से ये स्टूडेंट्स आयटा की पावर 4 की 250। अब स्टूडेंट्स 1 प्लस आयटा की पावर 4 1, 1 की पावर 2 1, तो 1 प्लस आयटा स्क्वायर बच गया, ये 1 हो गया, और ये भी 1, तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इससे ये कैंसिल, तो आंसर आया 2। अब इसका सेवंथ पार्ट करवाता हूँ स्टूडेंट्स। एट्थ पार्ट आपने खुद करना है। सेवंथ पार्ट है हमारे पास 2 आयटा की पावर 2 प्लस 6 आयटा की 3 प्लस 3 आयटा की पावर 16 प्लस 4 आयटा रेज टू पावर 25। अब 2 आयटा की पावर 2 की वैल्यू होती है -1 प्लस 6 इंटू आयटा की 3 की वैल्यू माइनस आयटा प्लस 3 आयटा की 16 को आयटा की पावर 4 की पावर 4 प्लस 4 इंटू आयटा की पावर 25 को आयटा की पावर 4 की 4 6 24, 24 हो गया, इंटू आयटा की पावर 1। तो स्टूडेंट्स -2 बन गया, ये -6 आयटा, और ये आयटा की पावर 4 1 हो गया, ये 3 बच गया, 3 इंटू 1 3 प्लस आयटा की पावर 4 1, 1 इंटू 6 1 की पावर 6 4, 1 की पावर 6 1, और 4 इंटू 1 4 इंटू आयटा। अब देखिए 3 माइनस के 2, ये प्लस का 1 बच गया, और माइनस के 6 आयटा प्लस के 4 आयटा प्लस का 2 आयटा, तो आंसर कितना आया स्टूडेंट्स, 1 प्लस 2 आयटा। देखते हैं कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हुई हमारे से। तो ये आयटा 4 आयटा, और ये आयटा की 3, हमारे पास ये 6 आयटा की 3 है, ये -6 आयटा की। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक टर्म मिस कर दी है। हमारे पास क्वेश्चन में 2 आयटा स्क्वायर 6 आयटा क्यूब प्लस 3 आयटा की 16, एक यहाँ पे -6 आयटा की पावर 19 नहीं लिखा, तो इसको मैंने अलग से पीछे लिख दिया स्टूडेंट्स। -6 इंटू आयटा की पावर 19 को आयटा की पावर 4 इंटू आयटा 4 4 चौके 16, 16 बन गया, इंटू आयटा की 3, 16 और 3 19। तो यहाँ पे -6 आयटा की पावर 4 1, 1 की पावर 4 1, और आयटा की क्यूब क्या होता है स्टूडेंट, माइनस आयटा, तो ये आएगा माइनस आयटा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या बना, -2 प्लस ये माइनस और माइनस प्लस का 6 आयटा आ गया ये। तो यहाँ पे माइनस के 2 आयटा प्लस का
माइनस का 6 आइटा प्लस का 4 आइटा माइनस का 2 आइटा प्लस 6 आइटा, तो ये बनेगा 1 प्लस 4 आयोटा। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर बता देता हूँ कैसे करता हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे आयटा की पावर 25 करना है, तो आयटा की पावर 25 को मैंने लिखा आयटा की पावर 4 की पावर 4 6 24 इंटू आयटा की पावर 1। ये कैसे लिखा स्टूडेंट, क्योंकि आयटा की पावर 24 इंटू आयटा की पावर 1, तो आयटा की 24 और एक 25 ही तो होगा, तो मैं इस तरह से लिखता हूँ स्टूडेंट्स। तो आप लोग यहाँ पे जैसे 19 किया है, 4 चौके 16, 16 आयटा की पावर 16 इंटू आयटा की 3, तो आयटा की पावर 16 और आयटा की पावर 3, आयटा की 16 प्लस 3 19 हो जाएगा, बेस से में तो पावर ऐड हो जाती है। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट। आयटा की पावर 19 प्लस 1 अपॉन आयटा की पावर 1 अपॉन आयटा सारे की पावर कितना है हमारे पास 25 और सारे का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आयटा की पावर 19 को आयटा की पावर 4, 4 चौके 16, 16 और 3 और बच जाएगा, तो इंटू आयटा की पावर 3। ये बोल आयटा की पावर 25 को 1 की पावर 25 1 और आयटा की पावर 25 को आयटा की पावर 4, क्योंकि 1 की पावर 25 तो 1 हो जाएगा, और आयटा की पावर 25 को आयटा की पावर 4 की 4 यानी 4 6 24, 4 चौके 4 6 24, 6 आयटा की पावर 4 की 6 इंटू आयटा और सारे का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट आयटा की पावर 4 क्या हो गया 1, तो आयटा की क्यूब बच गया और यहाँ पे 1 बाय आयोटा बच गया। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, यहाँ पे आयटा से मल्टीप्लाई कर दिया और आयटा से डिवाइड कर दिया। क्यों किया इसका मतलब आपको समझ आएगा। आयटा की 3 तो -1 माइनस आयटा हो गया स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आयटा बटे आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आएगा -1 आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इसका स्क्वायर, तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस आयटा, और ये भी माइनस आयटा हो गया, ये माइनस यहाँ आ गया और इसका स्क्वायर, तो माइनस के 2 आयटा का स्क्वायर और माइनस का 2 का स्क्वायर 4 और आयटा की स्क्वायर, और 4 इंटू आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 4 इंटू -1 -4। सो आंसर आया हमारे पास थर्ड के फर्स्ट का -4। अब थर्ड का हम सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट क्या है, आयटा की पावर 592 प्लस आयटा की पावर 590 प्लस आयटा की पावर 588 प्लस आयटा की पावर 586 प्लस आयटा की पावर 584, और नीचे है स्टूडेंट्स आयटा की पावर 582 प्लस आयटा की पावर 580 प्लस आयटा की पावर 578 प्लस आयटा की पावर 576 प्लस आयटा की पावर 574। तो स्टूडेंट्स नीचे से सबसे कॉमन क्या है 584 कॉमन है, ऊपर से आयटा की पावर 584 कॉमन, तो अंदर बच गया यहाँ पे आयटा की पावर 8 592 माइनस 584, और यहाँ पे आयटा की पावर 6 और यहाँ पे आयटा की पावर 4 और यहाँ पे आयटा की पावर 2 और यहाँ पे ये 1 बच गया। और नीचे से स्टूडेंट्स हमारे पास आयटा की पावर 574 कॉमन, अंदर बच गया आयटा की पावर 8 प्लस आयटा की 6 प्लस आयटा की 4 प्लस आयटा की 2 प्लस 1, और इससे सारा ये कैंसिल। अब स्टूडेंट्स ऊपर आयटा की पावर 584 नीचे 574, तो जब बेस से में पावर माइनस हो जाएगी आयटा की पावर ऊपर कितने 584 माइनस 574, क्योंकि जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है स्टूडेंट्स। तो ये आया आयटा की पावर 10 और आयटा की पावर 10 को आयटा की पावर 4 का स्क्वायर यानी 4 दूनी 8 और इंटू आयटा की 2, तो ये हो गया 1 और आयटा की 2 की वैल्यू -1। अब स्टूडेंट हम फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 4x प्लस आयटा इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 16 आयोटा। अब देखिए यहाँ पे दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, यानी a प्लस आयटा बी, ये भी a प्लस आयटा बी। तो जब दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो कंपेयर करते हैं, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो जब दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट रियल के इक्वल 4x आएगा 3 के इक्वल, और 3x माइनस वाई आएगा -6 के इक्वल। तो यहाँ से x आया 3/4,
तो x की वैल्यू यहाँ रखते हैं 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। तो 9/4 ये माइनस का 6 इस साइड आके प्लस का 6 इज इक्वल टू वाई आ गया। तो यहाँ पे 4 एलसीएम, तो 9 + 24 इज इक्वल टू वाई। तो वाई आया हमारे पास 24 और 9 33/4। तो x 3/4 और y आया हमारे पास 33। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3y - 2 इंटू आयटा 3y - 2 प्लस है स्टूडेंट्स, प्लस है हमारे पास आयटा इंटू 7 - 2x इज इक्वल टू 0। ये हमें 0 के इक्वल दे रखा है। जब ये 0 के इक्वल है तो मैं 0 को इस तरह से लिख सकता हूँ 3y - 2 प्लस आयटा इंटू 7 - 2x। ये 0 + 0 आयटा, 0 को मैं 0 + 0 आयटा बोल सकता हूँ, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो कंपेयर करें तो रियल पार्ट रियल के इक्वल, यानी 3y - 2 0 के इक्वल आया और 7 - 2x किसके इक्वल आया, 0 के। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 2, 3y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2/3। और यहाँ से -2x इज इक्वल टू -7 और x आएगा माइनस से माइनस कैंसिल 7/2। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट है 3/√5 इंटू x -5 प्लस आयोटा इंटू 2√5 y इज इक्वल टू √2। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारे पास रियल पार्ट है लेकिन इमेजिनरी नहीं है, तो इमेजिनरी को मैं 0 आयटा बोल सकता हूँ। तो अब कंपेयर करें, यानी 3/√5 x - 5 किसके इक्वल आया, √2 के, रियल पार्ट रियल के इक्वल। और यहाँ पे 2√5 इंटू वाई इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो 0। तो यहाँ से y की वैल्यू जो आई है वो आई है 0 अपॉन समथिंग दैट इज 0, 0/2√5 0 आ जाएगा। और यहाँ पे 3√5 इंटू एक्स इज इक्वल टू √2 + 5 और x आएगा √2 + 5 और बटे में √5 है तो मल्टीप्लाई में, और ये 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। तो y इज इक्वल टू आया 0। अब लास्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। हमें दे रखा है 1/3x - 1/4y प्लस 3/4y इंटू आयटा इज इक्वल टू -3 + 5 आयटा। अब कंपेयर करते हैं, रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 5 है। तो रियल पार्ट रियल के इक्वल 1/3x - 1/4y इज इक्वल टू -3 और यहाँ पे 3/4y इज इक्वल टू 5। तो y आएगा 5/4 है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में 3 है तो डिवाइड में। तो y की वैल्यू आई 20/3। और यहाँ से y की वैल्यू रखते हैं 1/3x - 1/4 इंटू 20/3 इज इक्वल टू -3। तो 1/3x इज इक्वल टू, तो -3 4 5 जा, तो माइनस का 5/3 साइड आके 5/3 प्लस का, तो 1/3x इज इक्वल टू 3 एलसीएम, तो माइनस का 9 प्लस का 5, 3 से 3 कैंसिल, सो x आया -4। तो x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 20/3। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।